सुप्रभात। संत साध लेते हैं साधक का सारा भार। ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। संत साध लेते हैं साधक का सारा भार। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ कीन मोह पर अति छोहा। पूछई राम कथा अति पावनी, सुख सनकादिक संभ मन भावन। संतों की बातें इतनी अलौकिक हैं कि हम उनका विवेचन भी नहीं कर सकते। फिर अनुभव की तो बात ही अलग है। अपनी बुद्धि से संतों की पहचान करना बड़ा कठिन है। उनकी पहचान तो संत एवं भगवान की कृपा से ही संभव है। कसौटी से पहचान कर हम फेल हो जाते हैं, क्योंकि हमारी कसौटी गलत है। संतों की पहचान कैसे की जाए, क्योंकि जिस व्यक्ति के संग वार्तालाप तथा दर्शन से हमें दैवीय संपत्ति आए, भगवान में हमारी रुचि बढ़े, आध्यात्मिक पथ पर हम अग्रसर हों, जो हमसे कभी किंचित मात्र किसी तरह की सेवा की इच्छा ना रखता हो, जो हमारा सदा ही बिना स्वार्थ के हित करता रहता हो, एवं हमारी दृष्टि में जो आध्यात्मिक विषय में सबसे बढ़कर जानकार हो, वही हमारे लिए संत है। तो स्थूल रीति से संत की पहचान करने का ये उपाय भी है कि सच्चा संत स्त्री संपत्ति नहीं चाहता, मान बढ़ाई नहीं चाहता। जितनी भौतिक वस्तुएं उनकी उसको इच्छा है, लालसा नहीं रहती। संतों का संग किया जाए तो वह कभी निष्फल नहीं जाता, पर उनका महत्व समझकर उनके सिद्धांतानुसार आचरण करते हुए उनका संग करना, उनका वास्तविक संग करना है। इस प्रकार करने से ही उनके संग का वास्तविक लाभ शीघ्र प्रकट होता है। तो इस पर यह शंका होती है कि अग्नि अनजाने में भी स्पर्श किए जाने पर जला डालती है। इसी प्रकार अनजाने में भी किया हुआ संतों का संग पापों का नाशक अवश्य होना चाहिए। पापों का नाश तो अनजाने में भी किए हुए सत्संग से अवश्य होता है, परंतु जिस प्रकार अग्नि में दाहिका शक्ति, प्रकाश का शक्ति, पाचन शक्ति एवं स्वर्ग तथा मोक्ष देने की शक्ति है, पर दाहिका शक्ति को छोड़कर अन्य शक्तियों का लाभ हमें बिना जाने नहीं उठा सकते हम। अग्नि अनजान में स्पर्श करने पर जलाता तो है, पर उसे जलाना मात्र ही होता है। किंतु जो उस अग्नि को अग्नि जानकर उसके अनुकूल क्रिया करते हैं, वह उससे प्रकाश भी ले सकते हैं और उससे रोटी बनाकर अपनी भूख भी मिटा सकते हैं। इतना ही नहीं, अग्नि से ये काम तो श्रद्धा रहित व्यक्ति भी ले सकता है। और वैदिक मंत्र और परलोक में श्रद्धा रखने वाला मनुष्य तो वैदिक मंत्रों से श्रद्धा पूर्वक विधि सहित अग्नि में आहुति देकर स्वर्ग प्राप्ति भी कर सकता है। और जो भगवान की आज्ञा मानकर निष्काम भाव से अग्नि में आहुति देकर यज्ञ करता है, वो तो अग्नि से भगवान की प्राप्ति भी कर सकता है। इसी प्रकार संतों को ना जानने पर भी उनके संग से पापों का नाश तो होता ही है, और जाने बिना परमात्म विषयक ज्ञान और सांसारिक पदार्थों से वैराग्य नहीं होता। तो संतों को जानकर उनका संग करने से सत्य असत्य, कर्तव्य अकर्तव्य, हे उपादेय और सार असार का ज्ञान एवं अपने लिए अभी और परिणाम में अनिष्टकारक वस्तु तथा क्रियाओं का त्याग हो सकता है। एवं श्रद्धापूर्वक निष्काम भाव से उनकी आज्ञा के अनुसार अनुष्ठान करने से तो अज्ञान, कलेश, कर्म, विकार, वासना आदि का अत्यंत अभाव होकर परमानंद रूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो ये सब लाभ संत महात्माओं को जानकर उनका श्रद्धापूर्वक संग और तदनुकूल आचरण करने से ही होता है। इस विषय में एक बात और भी है कि अग्नि से जलना तभी होता है जब अग्नि और बीच में कोई व्यवधान नहीं होता। पैर में जूता पहनकर अग्नि का स्पर्श किया जाए तो वह जला भी नहीं सकता। इस प्रकार यदि संतों के संग में कुतर्क, निंदा, तिरस्कार आदि की आड़ लगा दी जाए तो पाप नाश रूपी लाभ भी नहीं हो सकता। अग्नि तो अनजान में स्पर्श किए जाने पर केवल जलाता ही है,
पर यदि कोई संत के प्रति तिरस्कार और निंदा का भाव नहीं रखकर अनजान में भी उसका संग करता रहे तो संतों का संग तो उनके पाप नाश के सिवा उसे परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी भी बना देता है। जैसे पारस और लोहे को टकराते रहो तो पहले लोहे पर लगी हुई मिट्टी, जंग आदि व्यवधान दूर होंगे और बाद में स्पर्श होने पर लोहा स्वर्ण मच जाएगा। बस इसी प्रकार बार बार के संग से पाप रूपी मल यानी मिट्टी, जंग आदि दूर हो जाएगा और अंत में कल्याण हो जाएगा। ऋषिकेश में देखा होगा कि गंगा जी में गोल गोल पत्थर मिलते हैं। पहाड़ों की चट्टान के टेढ़े मेढ़े पत्थर पानी के प्रभाव में लुढ़कते लुढ़कते गोल हो गए। उन्होंने कोई उद्योग नहीं किया और न उनमें गोल होने की इच्छा ही थी, पर प्रभाव में पड़े रहे तो गोल और चिकने हो गए। इसी प्रकार संत महात्माओं की शरण में पड़ा रहे तो अंत में कल्याण हो ही जाता है। श्रद्धा के दो भेद हैं, स्थायी और अस्थायी। तो स्थायी श्रद्धा वहाँ होती है जहाँ इसमें कभी कमी नहीं हो सकती, और अस्थायी श्रद्धा बाजारू भाव की तरह घटती बढ़ती रहती है। स्थायी में बढ़ने की गुंजाइश तो है, पर वो घट कभी नहीं सकती। अस्थायी श्रद्धा भी बढ़ते बढ़ते अंत में श्रद्धा में परिणित हो सकती है, क्योंकि अस्थायी श्रद्धा में जो वास्तविक श्रद्धा का अंश रहता है वो स्थायी श्रद्धा में शामिल होता रहता है। संतों के बार बार संग करने से उनके गुण प्रभाव का ज्ञान होने पर तथा उनकी आज्ञा पालन करने से उनके प्रति श्रद्धा भाव का विकार होता रहता है और अंत में स्थायी श्रद्धा का उदय हो जाता है। तो संत सर्वदा संत रहते हैं और सदैव रहते हैं। ऐसा कोई भी समय नहीं होता जब पृथ्वी मंडल में यति, सती, धर्मात्मा, संत पुरुष ना हो। आज भी संत पुरुष मिल जाएंगे जो हमारा उद्धार कर सकते हैं, पर हमें मिलें कैसे? ये लालसा होने की बात है। ये लालसा बढ़ानी चाहिए कि हमें सच्चे संत मिलें। संतों के जीवन काल में यदि कोई उनसे लाभ लेने वाला ना हो तो भी उनके सिद्धांत वायुमंडल में स्थिर हो जाते हैं। जैसे भविष्य में यदि कोई लाभ लेने वाला उत्पन्न हो तो उससे लाभ उठा सकता है। संतों की प्रकृति अलग अलग भी हो सकती है, क्योंकि वास्तविक स्थिति संग, स्वाध्याय, प्रकृति, साधन की प्रणाली आदि का साधन काल में अंतर रहने के कारण सिद्धावस्था में भी उनकी मान्यता, आचरण और उपदेश प्रणाली में अंतर है पाया जाता है, पाया जा सकता है। तो संत में श्रद्धा रहने से हो सकता है कि संत अपनी कृपा करें। भगवान कृपा करते हैं तब संत मिलते हैं। तो संतों के संगत में रहने से उद्धार होना तो निश्चित है, क्योंकि संत सदैव कृपा ही करते हैं। वास्तव में श्रद्धा भक्ति असली चीज़ है। नेक चार से भगवान नहीं मिल सकते। संत के विषय में भी यही बात है। नेक चार करके चाहे हम किसी को गुरु ना बनाएं, पर श्रद्धा भक्ति से संत को गुरु मानकर उनकी सेवा, आज्ञा पालन और सत्संग करें तो लाभ हो जाएगा। धन्यवाद। YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।